वेलकम टू स्किल बूस्ट। मेरा नाम इरफान अहमद है। आज की इस वीडियो में हम इस नंबर पज़ल को एक्सेल का जो बिल्ट इन फीचर है सॉल्वर, उसके थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। ये नंबर पज़ल यकीनन आपने देखा भी होगा और इसको सॉल्व भी किया होगा। अक्सर ये मैगजीन्स वगैरह में इस तरह के पज़ल आए होते हैं सॉल्व करने के लिए। इन पज़ल्स को हल करने के लिए हमने रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं, जिनको अगर किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को जब सम किया जाए तो उनका वो जो सम है वो एक जैसा आए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये येलो शेडेड जो है ये मेरा नंबर पज़ल है और यहाँ पे मैं रैंडम नंबर जो हैं वो सॉल्वर से जनरेट करवाना चाह रहा हूँ कि जब उनको अगर हम सम करें तो हमारा दिया हुआ नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 9, तो जब भी किसी भी हम रो को अगर सम करें या किसी भी कॉलम को अगर हम सम करें तो हमारा जो आंसर है वो 9 ही आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रो 1 के लिए सम का यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ और ये इसे एंट्री मैंने दे दी यहाँ तक, और इसी फार्मूले को फिर मैं रो 2 और रो 3 के लिए भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से कॉलम 1 के लिए भी मैं ये यहाँ पे सम का फार्मूला लगाता हूँ और कॉलम 1 की जो एंट्रीज़ हैं, रेंज है, वो मैं यहाँ पे इसे पास कर देता हूँ। और इसके बाद इसी फार्मूले को मैं ड्रैग करके दूसरे कॉलम्स के लिए कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए भी कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद ये डायगोनल 1 है। डायगोनल 1 जिस तरह से ये हमारे जो सेल हैं ये डायगोनल 1 बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सम का इक्वल दबा के दिस प्लस दिस, ये हमारा एक डायगोनल हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इक्वल प्रेस करके दूसरा जो डायगोनल है दिस, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे जो नंबर जनरेट हो तो यहाँ रोज़ में और यहाँ पे जो कॉलम्स में और ये डायगोनल्स में जितनी भी वहाँ यहाँ पे नंबर जनरेट होंगे उन सब का सम 9 के इक्वल होना चाहिए, जो हमने ऊपर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे डाटा टैब में, और यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे सॉल्वर का जो बटन है या ऑप्शन है वो वहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे ये आपको नज़र ना आए तो सिंपली आपने फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है और यहाँ से एड इन्स में आके गो में जाएंगे। तो यहाँ से आपने सॉल्वर को जो चेक कर देना है। तो अगर वो आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे अब वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ से आगे सॉल्वर को कॉल किया। सॉल्वर के 3 जो मेन जो पैरामीटर हैं, पहला है सेट ऑब्जेक्टिव, जो इस एग्जांपल के लिए इररेलेवेंट है इसलिए मैं इसे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। दूसरा है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, तो ये इसकी रेंज जो है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, ये जो हमारे येलो शेडेड सेल हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि सॉल्वर हमें रैंडम नंबर जनरेट करके दे, उसकी हम यहाँ पे रेंज दे देंगे सारी, ये इस तरह से। और उसके बाद हम आएंगे कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। जिस तरह से कंस्ट्रेंट्स मैंने बताया आपको कि हम चाह रहे हैं कि रो 1 2 3 कॉलम 1 2 3 और डायगोनल 1 और 2 इन सब का सम जो है वो इस 9 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को कंस्ट्रेंट की फॉर्म में यहाँ पे पास करेंगे। उसके लिए मैं ऐड यहाँ से प्रेस करूँगा और आगे सेल रेफरेंस में जाके ये जो रो 1 की जो रेंज है, रोज़ की रो 1 रो 2 और रो 3, इस सारी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कहूँगा इक्वल, और ये मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए ये हमारे इस सेल के। ये रेफरेंस मैंने दिया और इसे ऐड किया। ये हमारा पहला जो कंस्ट्रेंट था वो पास हो गया। अब दूसरे के लिए ये कॉलम की जो रेंज है, कॉलम 1 2 और 3 की, जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था सम का, उसे सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने इसे इक्वल किया और ये भी हमारा ज़ाहिर है इस 9 के इक्वल होना चाहिए, ये इसे मैंने रेफरेंस दिया और इसे ऐड कर दिया। और तीसरा जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है कि डायगोनल जो है वो भी हमारे 9 के इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल के लिए जो हमने फार्मूला लगाया था उसे मैंने सेलेक्ट किया, रेंज को, और इसे इक्वल किया और इसको इक्वल किया इस 9 के, और इसे भी मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये 3 जो कंस्ट्रेंट्स है वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं सॉल्वर का जहाँ ये नीचे अगर आप देखें बटन एक नज़र आ रहा है, इसे मैं अगर दबाता हूँ तो ये हमारे लिए सॉल्वर ने रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अगर आप देखें तो ये इसने डेसिमल्स में भी कुछ नंबर्स हमारे लिए जनरेट किए हैं। ज़ाहिर है हम इस एग्जांपल के लिए डेसिमल वाले नंबर नहीं चाह रहे हैं, हम होल नंबर चाह रहे हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे सॉल्वर को कॉल करूँगा और इसे मतलब थोड़ा सा एडिट करूँगा। यहाँ पे मैं दोबारा ऐड में गया और मैं यहाँ पे अब कहूँगा कि ये जो हमारी रैंडम नंबर जनरेट करने वाली जो रेंज है उसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसे कहूँगा इंटीजर।
कि ये जो नंबर जनरेट करके दे हमें वो सारे के सारे होल नंबर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये मैंने इसे जो कंस्ट्रेंट थी ये भी पास की। तो अब ये देखें हमारे पास 4 जिस तरह से हमने जो कंस्ट्रेंट्स है वो इस एग्जांपल के लिए सेट कर दिए हैं। अब मैं जब सॉल्वर को प्रेस करूँगा तो वो देखें उसने जो डेसिमल वाले नंबर थे वो ख़त्म करके हमारे लिए होल नंबर जनरेट कर दिए हैं। अगर आप रो 1 को, 2 को, कॉलम 1, 2, 3 को या डायगोनल वगैरह को अगर सम करें तो वो 9 ही आ रहा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।